नमस्ते। मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मुझे बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को 2 बजे नींद खुल जाती है और सुबह उठने पर थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही आपको लगता हो कि आप पूरी रात सोए हैं? अगर आपकी उम्र 66 से ज्यादा है, तो यह सिर्फ बरहती उम्र की बात नहीं हो सकती। यह एक छिपी हुई आदत हो सकती है, जो चुपके से आपके मूत्राशय, ब्लैडर को परेशान कर रही है। एक डॉक्टर के तौर पर मैंने भारत और अमेरिका दोनों जगह कई बुजुर्गों को चुपचाप इस तकलीफ को सहते देखा है, जो इसका दोष अपनी उम्र को देते हैं, जबकि असल में कोई आम सेहतमंद भोजन या पेय इसका असली कारण हो सकता है। आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कद्दू के बीजों के 10 अद्भुत फायदे, जो कुदरती तौर पर रात में पेशाब आने की समस्या को कम कर सकते हैं और आपको बिना दवा के गहरी नींद सोने में मदद कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है? कृपया नीचे कमेंट में मुझे बताएं। आपका एक शब्द भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप अपनी नींद, अपनी सेहत या किसी अपने की परवाह करते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप इन सरल लेकिन जीवन बदलने वाली जानकारियों को कभी न चूकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय बुजुर्ग, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आप हर रात 1, 2 या 3 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत भर में केरल के शांत कस्बों से लेकर काशी की गलियों तक लाखों वरिष्ठ नागरिक इस खामोश संघर्ष का सामना करते हैं। आप एक लंबे दिन के बाद लेटते हैं, शरीर थका हुआ, आंखें भारी, लेकिन जैसे ही नींद आनी शुरू होती है, आपका ब्लैडर आपको बुला लेता है और सुबह तक आपकी रोज की गर्म चाय का प्याला भी आपके सिर से धुंध या आपके पैरों से भारीपन को दूर नहीं कर पाता। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका एक कारण है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। साथ ही इसका पोस्टल आप 30 साल की उम्र के बाद आपका शरीर वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम करने लगता है। वैसोप्रेसिन एक शांत रात के पहरेदार की तरह है। ये आपकी किडनी को धीमा होने और सोते समय आराम करने के लिए कहता है। लेकिन जब यह हार्मोन कम हो जाता है, तो आपकी किडनी को संदेश नहीं मिलता। वे रात के 2 बजे या 4 बजे भी पानी को छानना जारी रखती हैं। इसका मतलब है कि रात के दौरान ज्यादा पेशाब बनता है और आपका ब्लैडर पहले की तुलना में तेजी से भर जाता है। भले ही आपने रात के खाने के बाद सिर्फ 1 गिलास पानी पिया हो, आपकी नींद फिर भी खतरे में है। अब इसे किसी और चीज के साथ मिलाएं। आपका ब्लैडर खुद ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आपकी युवावस्था में यह आपको परेशान करने से पहले 400 या 500 मिलीलीटर तक पेशाब रोक सकता था, लेकिन 60 के बाद सिर्फ 150 मिलीलीटर, यानी आधे स्टील के गिलास से भी कम जाने की इच्छा पैदा कर सकता है। ब्लैडर की नसें ज्यादा सतर्क हो जाती हैं, लगभग बहुत ज्यादा सतर्क, और ब्लैडर के भरे न होने पर भी आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। तो आप इसलिए नहीं उठते कि ब्लैडर सच में भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपकी नसों को ऐसा लगता है। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी शाम की आदतें। कई भारतीय बुजुर्ग रात के खाने के बाद नमकीन, मसालेदार अचार या 1 कप दूध वाली चाय का आनंद लेते हैं। ये खाद्य पदार्थ आरामदायक महसूस हो सकते हैं, लेकिन वे चुपचाप शरीर के संतुलन को बिगाड़ दहते हैं। बहुत ज्यादा नमक आपकी कोशिकाओं से पानी खींचता है, जिससे आपकी किडनी को रात में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी दिहती है। यहाँ तक कि हर्बल चाय या सूप भी सोने से ठीक पहले ज्यादा तरल पदार्थ डाल सकते हैं और आपके ब्लैडर पर ज्यादा काम का बोझ डाल सकते हैं। इसीलिए समय और आहार मायने रखता है, खासकर सूर्यास्त के बाद। और यह मुझे एक उम्मीद भरी बात पर लाता है, प्रकृति से एक कोमल उपाय। कुछ खाद्य पदार्थ आपके ब्लैडर को शांत करने में मदद करते हैं, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि संतुलन से। उनमें से सबसे शक्तिशाली में से एक है कद्दू के बीज। छोटे, सरल और उपचार से भरपूर। वे मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं, जो आपके ब्लैडर की मांसपेशियों को आराम देने और अनचाही ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं। उनमें ट्रिप्टोफैन भी होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को स्वाभाविक रूप से बढ़ाकर बेहतर नींद का समर्थन करता है। उन्हें अपने ब्लैडर के दरवाजे पर खड़ी दधे छोटे पहरेदारों के रूप में सोचें, जो आपको लंबे समय तक आराम करने देते हैं। तो यह जान लें कि यह सिर्फ बूढ़े होने का हिस्सा नहीं है। आपका शरीर अभी भी सुन रहा है, और सही आदतों के साथ, जैसे रात के खाने को समायोजित करना,
ब्लैडर को शांत करना और सही बीजों को शामिल करना। आप फिर से पूरी रात सो सकते हैं, एक चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन की एक शांत वापसी के रूप में। चलिए जारी रखते हैं। अब मैं आपके साथ कद्दू के बीजों के 10 अद्भुत फायदे साझा करूंगी और उन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी रातें एक बार फिर आरामदायक हो जाएं। प्रिय मित्र, आपने भारतीय घरों में लड्डू पर छिधके हुए या घर पर बने सूखे मेवों के मिश्रण में मिले छोटे हरे बीज देखे होंगे। वास्तव में कई पारंपरिक घरों में, विशेष रूप से गुजरात या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, लंबे समय से कद्दू के बीजों का उपयोग त्योहार की मिठाइयों के हिस्से के रूप में किया जाता रहा है। कुछ लोग तो उन्हें थोड़े से सेंधा नमक के साथ भूनते हैं और शाम की चाय के दौरान फरसाण या नमकीन मिश्रण में मिलाते हैं। लेकिन हम में से कुछ ही लोग यह महसूस करते हैं कि ये छोटे बीज शक्तिशाली लाभ लेकर आते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। चुपचाप शरीर को वहां सहारा देते हैं जहां उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप देखिए, कद्दू के बीज, जिन्हें हिंदी में कद्दू के बीज ही कहा जाता है, सिर्फ सजावट से कहीं ज्यादा हैं। वे आवश्यक पोषक तत्वों से भरे हुए हैं जो बढ़ती उम्र के शरीर को सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों से सहारा देते हैं। प्रत्येक छोटे बीज में झिंक होता है, एक खनिज जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, जो 60 की उम्र के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और ब्लैडर के ऐंठन को कम करता है, जिससे आधी रात को नींद खुलने से रोकने में मदद मिलती है। और फिर आता है ट्रिप्टोफैन, एक प्राकृतिक एमिनो एसिड जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में बदल जाता है। ये दो प्रमुख यौगिक हैं जो गहरी, शांतिपूर्ण नींद का समर्थन करते हैं। यह सब एक चम्मच बीज में। कोई दवा नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं, बस प्रकृति अपना शांत काम कर रही है। कद्दू के बीजों में फाइटोस्टेरॉल नामक पौधे के स्टेरॉल भी होते हैं, जो बेडी तदेह पुरुषों में प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए दिखाए गए हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 60 के बाद बार बार पेशाब आने का एक आम कारण बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है। बीजों में ओमेगा 6 जैसे स्वस्थ वसा भी होते हैं, जो मूत्रपथ में सूजन को धीरे धीरे कम करते हैं। साथ में ये पोषक तत्व एक प्राकृतिक ढाल बनाते हैं जो आपके ब्लैडर को शांत रखने, आपकी नसों को संतुलित रखने और आपकी रातों को ज्यादा आरामदायक बनाने में मदद करते हैं। मैं आपको हैदराबाद के श्रीनिवास अंकल के बारे में बताती हूँ। वह 72 साल के थे और बहुत कम पानी पीने के बावजूद हर रात 3 बार उठते थे। एक स्थानीय स्वास्थ्य कार्यशाला से कद्दू के बीजों के बारे में जानने के बाद उन्होंने हर सुबह अपने नाश्ते के साथ एक चम्मच खाना शुरू कर दिया। 10 दिनों के भीतर वह एक बार में 5 घंटे सो रहे थे, केवल एक बार उठते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, तरोताजा होकर उठते थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी चीज इतनी शांति ला सकती है। तो प्रिय बुजुर्ग, इन छोटे हरे बीजों को नजरअंदाज न करें। वे आकर्षक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे कुछ कीमती रखते हैं: संतुलन, आराम और बिना गोलियों के बेहतर नींद की संभावना। अगले भाग में मैं आपको कद्दू के बीजों के 10 विशिष्ट लाभ और उन्हें अपने दैनिक जीवन में सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करें, यह बताऊंगी। क्योंकि इस उम्र में यह मायने नहीं रखता कि हम कितना खाते हैं, बल्कि यह कि हम क्या चुनते हैं और कब। मूत्र स्वास्थ्य और नींद के लिए कद्दू के बीजों के 10 अद्भुत लाभ। 1. फाइटोस्टेरॉल की मदद से रात में पेशाब आना कम करता है। कद्दू के बीज बाडिडिधे वयस्कों के लिए इतने मददगार होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनमें फाइटोस्टेरॉल नामक कुछ होता है। ये पौधे आधारित यौगिक हैं जो आपके ब्लैडर को धीरे से सहारा देते हैं और रात के दौरान बार बार पेशाब आने को कम करने में मदद करते हैं। उन्हें प्राकृतिक रक्षकों के रूप में सोचें, जो ब्लैडर को शांत रखते हैं और उन लगातार संकेतों को कम करते हैं जो आपको रात 2 या 3 बजे जगाते हैं। वैज्ञानिक रूप से फाइटोस्टेरॉल मूत्र पथ में सूजन को कम करने और ब्लैडर की परत की जलन को कम करने में मदद करते हैं। वे बेहतर हार्मोन संतुलन का भी समर्थन करते हैं, जो अक्सर रात के समय ब्लैडर की अति सक्रियता के पीछे छिपा कारण होता है। बड़े पुरुषों और महिलाओं में ये कोमल यौगिक बिना किसी दुष्प्रभाव के संतुलन बहाल करने में मदद करते हैं। मैं आपको भोपाल की लता जी की कहानी बताती हूँ। वह 68 साल की हैं और हर रात 2 से 3 बार शौचालय के लिए उठती थीं। जब उनकी पोती ने उन्हें भुने हुए कद्दू के बीज दिए, तो उन्होंने रोज शाम 5 बजे के नाश्ते में एक चम्मच मिलाना शुरू कर दिया।
2 हफ्तों के भीतर उन्होंने बिना किसी गोली के सिर्फ बीजों और साधारण बदलावों से लगातार 5 घंटे सोने की सूचना दी। उन्होंने कहा, सालों में पहली बार मैं मुस्कुराते हुए उठी। 2. 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों में स्वस्थ प्रोस्टेट का समर्थन करता है। 60 की उम्र के बाद कई भारतीय पुरुष चुपचाप प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित समस्याओं से निपटते हैं। यह उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और ब्लैडर पर दबाव डालना शुरू कर देता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको बार बार जाना है। कद्दू के बीज प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक उपचार हैं, खासकर उनके जिंक की मात्रा के कारण। जिंक एक आवश्यक खनिज है जो प्रोस्टेट को बहुत ज्यादा सूजने से रोकने में मदद करता है। यह डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (डीएचटी) के उत्पादन को भी कम करता है, एक हार्मोन जो इब्डिडिडेह पुरुषों में प्रोस्टेट वृद्धि को खराब कर सकता है। कद्दू के बीजों में किसी भी पौधे आधारित भोजन में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जिंक की मात्रा होती है, जो उन्हें बुजुर्ग पुरुषों के लिए एक उपहार बनाती है। मैं आपको लखनऊ के श्री अरविंद के बारे में बताती हूँ। वह 72 वर्ष के थे और उन्हें पहले से ही बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए दवा दी गई थी, लेकिन दुष्प्रभावों ने उन्हें चक्कर और थका हुआ महसूस कराया। उनके मूत्र रोग विशेषज्ञ ने खुराक की समीक्षा करते हुए उनके आहार में कद्दू के बीज शामिल करने का सुझाव दिया। एक महीने के भीतर उनका रात का पेशाब 3 बार से घटकर सिर्फ 1 बार रह गया। उन्होंने कहा, मैं अभी भी अपनी दवा लेता हूं, लेकिन इन बीजों ने मुझे स्वाभाविक रूप से इसे प्रबंधित करना आसान बना दिया। 3. अतिस्क्रिय ब्लैडर (ओएबी) को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है। एक अतिस्क्रिय ब्लैडर, जिसे ओएबी भी कहा जाता है, तब होता है जब ब्लैडर भरा न होने पर भी तत्काल संकेत भेजता है। यह समस्या भारत में कई बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं को। आपको अचानक जाने की इच्छा महसूस होती है, और अगर पास में कोई शौचालय नहीं है, तो यह चिंता और भय पैदा करता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर। कद्दू के बीजों में ऐसे यौगिक होते हैं जो ब्लैडर की नसों को शांत करने में मदद करते हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक और एंटीओक्सिडेंट शामिल हैं, जो ब्लैडर की दीवार के अनावश्यक संकुचन को कम करते हैं। सरल शब्दों में, वे आपके ब्लैडर से कहते हैं, आराम करो, कोई जल्दी नहीं है। जब तक तुम वास्तव में भर न जाओ, तब तक प्रतीक्षा करो। सूरत की गीता आंटी ने एक सामुदायिक सत्संग के दौरान अपनी कहानी साझा की। वह अचानक पेशाब आने की इच्छा के कारण मंदिर जाने से बचती थीं। शाम के आहार में कद्दू के बीज शामिल करने और शाम 7 बजे के बाद तरल पदार्थ से बचने के बाद उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। अब वह शांति से भजन में शामिल होती हैं, बिना यह चिंता किए कि निकटतम शौचालय कहाँ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ब्लैडर अब मेरी बात सुनता है। 4. हल्का सूजन रोधी प्रभाव पेट के निचले हिस्से की परेशानी को कम करता है। कभी कभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी बड़े संक्रमण के पेट के निचले हिस्से में दर्द या हल्का दर्द महसूस होता है। यह अक्सर ब्लैडर या मूत्रपथ में हल्की सूजन के कारण होता है, जो समय के साथ बनती है। यह हमेशा खून की जांच में नहीं दिखता है, लेकिन यह आपकी नींद और आराम को परेशान करता रहता है। कद्दू के बीजों में प्राकृतिक सूजन रोधी गुण होते हैं, खासकर उनके ओमेगा-6 फैटी एसिड और विटामिन ई से। ये यौगिक आंतरिक ऊतकों को शांत करने और ब्लैडर की मांसपेशियों पर दबाव कम करने में मदद करते हैं। जब सूजन कम हो जाती है, तो दर्द और तात्कालिकता भी अक्सर कम हो जाती है। मैं आपको चेन्नई के प्रकाश अंकल के बारे में बताती हूँ। उन्हें सोने से ठीक पहले बेचैनी की एक परेशान करने वाली भावना होती थी और अक्सर दर्द निवारक बाम लगाते थे, यह सोचकर कि यह गैस है। लेकिन अपने भतीजे, एक पोषण विशेषज्ञ से कद्दू के बीजों के बारे में जानने के बाद उन्होंने रात के खाने से पहले उन्हें लेना शुरू कर दिया। बस एक बड़िड्ढा चम्मच रोज गर्म पानी या सादे पानी के साथ एक बड़िड्ढा अंतर लाया। 10 दिनों के भीतर रात में ऐंठन बंद हो गई और उन्होंने आखिरकार एक आरामदायक रात का आनंद लिया। 5. मैग्नीशियम से भरपूर ब्लैडर की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। मैग्नीशियम ब्लैडर स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले खनिजों में से एक है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
यह ब्लैडर की मांसपेशियों सहित सभी मांसपेशियों को सुचारू रूप से सिकुड़ने और आराम करने में मदद करता है। मैग्नीशियम का निम्न स्तर ब्लैडर में ऐंठन पैदा कर सकता है, जो पेशाब करने की अचानक इच्छा जैसा महसूस होता है। कद्दू के बीज भारतीय आहार में मैग्नीशियम के सबसे अमीर शाकाहारी स्रोतों में से एक हैं। एक चम्मच बीज आपकी दैनिक मैग्नीशियम की जरूरत का लगभग 20% प्रदान करता है। यह न केवल आपके ब्लैडर बल्कि आपकी हड्डियों, नसों और पाचन का भी समर्थन करता है। मैं आपको अमृतसर की अम्मा जी की कहानी सुनाती हूँ। वह 66 साल की हैं, अकेली रहती हैं और उन्होंने पैरों में कंपकंपी के साथ बार बार पेशाब आने पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह भिगोए हुए कद्दू के बीज शामिल करने और सरल पैर उठाने वाले व्यायाम करने के बाद उनके लक्षणों में सुधार हुआ। वह अब इसे अपना ब्लैडर टॉनिक कहती हैं और अपने गुरुद्वारे समूह की अन्य महिलाओं को भी इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह कहती हैं, मैग्नीशियम अदृश्य है, लेकिन मेरा शरीर अंतर महसूस करता है। 6. झिंक से भरपूर ब्लैडर की परत और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ब्लैडर की नरम आंतरिक परत धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिना किसी संक्रमण के भी ब्लैडर में जलन, अतिसक्रियता या ज्यादा पेशाब न रोक पाने जैसा महसूस होता है। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि अंदर के नाजुक ऊतक को ज्यादा सहारे और उपचार की जरूरत होती है, लेकिन नियमित भोजन से यह शायद ही कभी मिलता है। कद्दू के बीज झिंक का एक प्राकृतिक स्रोत हैं, एक खनिज जो ऊतक की मरम्मत और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। जिंक ब्लैडर की परत के पुनर्निर्माण का समर्थन करता है, जिससे यह ज्यादा लचीला और क्षति या सूजन के प्रति कम प्रवण होता है। बुजुर्गों के लिए इसका मतलब है कम अचानक इच्छाएं, कम जलन और रात भर बेहतर नियंत्रण। मैं आपको उदयपुर के एक 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक श्री नरेश से मिलवाती हूँ। उन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, फिर भी वे हर रात 4 बार उठते थे। उनकी मूत्र रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन उनके मूत्र रोग विशेषज्ञ को एक कमजोर ब्लैडर की परत का संदेह था। 3 सप्ताह तक रोज भुने हुए कद्दू के बीज खाने के बाद श्री नरेश ने केवल 1 बार उठने और ज्यादा नियंत्रण में महसूस करने की सूचना दी। उन्होंने कहा, अतः करके क्या किया? किसी ने मुझे नहीं बताया कि झिंक इतना महत्वपूर्ण था। मुझे लगा कि केवल बादाम में पोषण होता है, लेकिन इन छोटे बीजों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। 7. कद्दू के बीजों में ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को बढ़ाता है, आपको गहरी नींद सोने में मदद करता है। आप शायद ट्रिप्टोफैन पामी शब्द नहीं जानते होंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से एक गहरी, निर्बाध रात की नींद का मूल्य जानते हैं। ट्रिप्टोफैन कद्दू के बीजों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक यौगिक है, जो आपके मस्तिष्क को अधिक सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है। ये दो हार्मोन भावनात्मक स्थिरता और आरामदायक नींद के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद। सेरोटोनिन मन को शांत करता है, रात की चिंता को कम करता है और उन 2 बजे की नींद खुलने से रोकता है। मेलाटोनिन आपके शरीर को बताता है कि यह आराम करने का समय है, जिससे आपको तेजी से सोने और लंबे समय तक सोए रहने में मदद मिलती है। कद्दू के बीज नींद की गोलियों की आवश्यकता के बिना दोनों प्रक्रियाओं का धीरे धीरे समर्थन करते हैं। मैं आपको वडोदरा की पुष्पा आंटी का अनुभव बताती हूँ। वह घंटों बिस्तर पर लेटी रहती थीं, मन में विचार चलते रहते थे, उस नींद का इंतजार करती थीं जो कभी नहीं आती थी। जब वह सो भी जाती थीं, तो बार बार उठ जाती थीं और पूरे दिन थका हुआ महसूस करती थीं। उनकी बेटी, एक योग शिक्षिका, ने उन्हें शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले कद्दू के बीज खाने का सुझाव दिया। 1 सप्ताह के भीतर पुष्पा आंटी 6 घंटे सीधे सो रही थीं। वह अब इसे अपना शाम का ध्यान भोजन करें कहती हैं। 8. हार्मोन संतुलन का समर्थन करता है, विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं के लिए सहायक। रजोनिवृत्ति के बाद कई भारतीय महिलाएं चुपचाप हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित होती हैं। वे इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती हैं।
लेकिन संकेत स्पष्ट हैं। अनियमित नींद, शुष्क त्वचा, मिजाज में बदलाव और बार बार पेशाब आना। एस्ट्रोजन में गिरावट मूत्र पथ को प्रभावित करती है, जिससे ब्लैडर की परत पतली और अधिक संवेदनशील हो जाती है। कद्दू के बीज पौधे आधारित फाइटोएस्ट्रोजेन और आवश्यक फैटी एसिड युक्त होकर कोमल समर्थन प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व खुद हार्मोन न होते हुए भी एस्ट्रोजन के कुछ प्रभावों की नकल करते हैं। वे शरीर को संतुलन हासिल करने में मदद करते हैं, खासकर ब्लैडर और श्रोणि क्षेत्र में, जहां एस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयम्बटूर की 66 वर्षीय मीनाक्षी जी को ही लीजिए। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी बेटी ने देखा कि वह रात में कितनी बार शौचालय जाती थीं। कद्दू के बीजों के बारे में एक स्वास्थ्य वीडियो देखने के बाद उन्होंने शाम के दलिया में 1 चम्मच हल्के भुने हुए बीज मिलाए। 2 सप्ताह के भीतर रात में पेशाब आना कम हो गया और उनका मूड भी हल्का हो गया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मैं अब खुद को ज्यादा महसूस करती हूँ, बस शांत, अंदर से ज्यादा सहज। 9. फाइबर में उच्च कब्ज और ब्लैडर पर दबाव कम करने में मदद करता है। कब्ज पेशाब से जुद्दा हुआ नहीं लग सकता है, लेकिन बुजुर्ग शरीर में सब कुछ जुद्दा हुआ है। जब आंतें भरी या धीमी होती हैं, तो वे ब्लैडर पर दबाव डालती हैं, जिससे उसकी जगह कम हो जाती है और दबाव बाह्य काकताहिया जाता है। यह दबाव आपको अधिक बार पेशाब करने की इच्छा महसूस कराता है, खासकर रात में जब शरीर आराम करने की कोशिश करता है। कद्दू के बीज स्वाभाविक रूप से आहार फाइबर में उच्च होते हैं, जो नियमित मल त्याग का धीरे धीरे समर्थन करते हैं। जब पाचन सुचारू होता है, तो ब्लैडर के पास अधिक जगह और कम दबाव होता है, जिससे वह अधिक आराम से मूत्र धारण कर पाता है। यह झूठे अलार्म को कम करता है और ब्लैडर को एक सामान्य लय का पालन करने में मदद करता है। मैं आपको इंदौर के भरत अंकल से मिलवाती हूँ। वह अक्सर रात में ईसबगोल लेते थे, लेकिन इससे उनका पेट फूला हुआ महसूस होता था। कद्दू के बीजों में फाइबर के बारे में जानने के बाद उन्होंने एक प्राकृतिक दिनचर्या अपनाई। सुबह के मध्य में गर्म पानी के साथ 1 चम्मच बीज खाते थे। सिर्फ 10 दिनों में उनकी आंतों की आदतें सुधर गईं और आश्चर्यजनक रूप से उनका रात का पेशाब भी कम हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे अंदर सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। कोई जगडीदन नहीं, कोई दबाव नहीं, बाथरूम के कोई अतिरिक्त चक्कर नहीं। 10. कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट ब्लैडर की नसों और मूत्र क्रिया की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ब्लैडर को नियंत्रित करने वाली नसें कम तेज और अधिक आसानी से चिरख जाती हैं। इससे झूठे संकेत, अधूरा खाली होना या अचानक तात्कालिकता हो सकती है, भले ही ब्लैडर केवल आधा भरा हो। ये मुद्दे अक्सर परीक्षणों में किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, लेकिन वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए वास्तविक असुविधा का कारण बनते हैं। कद्दू के बीज विटामिन ई, लिग्नान और कैरोटीनॉइड सहित एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये ब्लैडर के आसपास की नसों और ऊतकों को ऑक्सीडेटिव तनाव और उम्र से संबंधित क्षति से बचाने में मदद करते हैं। वे छोटी ढाल की तरह काम करते हैं, आपके मूत्र प्रणाली को अधिक स्थिर रखते हैं, खासकर रात में। पुणे की रियाजी से मिलें। उन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि उनका ब्लैडर घबराया हुआ में है, हमेशा सतर्क, हमेशा जाने के लिए तैयार। उनके डॉक्टर ने समझाया कि उनके ब्लैडर की नसें अति उत्तेजित थीं, जो बढ़ती उम्र की महिलाओं में एक आम समस्या है। उन्होंने कद्दू के बीज और अधिक रंगीन सब्जियों सहित प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट समर्थन का सुझाव दिया। उन्होंने हर दोपहर 1 चम्मच कच्चे बीज खाना शुरू कर दिया। 2 सप्ताह के भीतर उनकी नींद में सुधार हुआ और वह शौचालय जाने से पहले अधिक समय तक प्रतीक्षा कर सकती थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ब्लैडर आखिरकार मुझ पर भरोसा करता है। ये अब बहुत जल्दी घंटी नहीं बजा रहा है। प्रिय बुजुर्ग, अब जब आपने उन सुंदर तरीकों के बारे में सुना है जिनसे कद्दू के बीज आपके ब्लैडर और नींद का समर्थन कर सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे, मुझे कितना खाना चाहिए, मुझे इसे कब खाना चाहिए, और क्या कुछ ऐसा है जिससे मुझे बचना चाहिए। ये बुद्धिमानी भरे सवाल हैं, क्योंकि हमारी उम्र में एक स्वस्थ भोजन भी विचारशीलता और लय के साथ लिया जाना चाहिए।
मैं आपको कद्दू के बीज खाने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ ताकि आपको बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके। जैसे सुबह की सैर के लिए सही जूतों की जरूरत होती है, वैसे ही इन बीजों को सही समय और मात्रा की जरूरत होती है। एक, कितना काफी है? अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के लिए थोड़ी मात्रा ही बहुत काम करती है। आपको एक पूरा कटोरा खाने की जरूरत नहीं है। बस एक बड़ी डिधा चम्मच प्रतिदिन, लगभग 15 से 20 ग्राम, आपको सभी लाभ देने के लिए पर्याप्त है। इतना आपको जिंक, मैग्नीशियम, स्वस्थ वसा और फाइबर देता है, बिना आपके पाचन पर अधिक बोझ डाले। यदि आप कद्दू के बीजों के लिए नए हैं, तो धीरे धीरे शुरू करें। पहले 3 से 4 दिनों के लिए एक छोटा चम्मच लें और अपने शरीर का निरीक्षण करें। एक बार जब आप सहज महसूस करें, तो एक पूरा बड़ा चम्मच तक बढ़ाएं। बस इतना ही, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में बहुत ज्यादा खाने से सूजन या भारीपन हो सकता है, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों में जिनका पाचन धीमा होता है। मैं आपको जयपुर के राम प्रसाद जी का उदाहरण बताती हूँ। वह रात के खाने के बाद एक बड़ी मुट्ठी बीज खाते थे, यह सोचकर कि ज्यादा मतलब बेहतर है, लेकिन इससे रात में उनका पेट भारी महसूस होता था। सुबह एक चम्मच पर समायोजित करने के बाद उनकी नींद में सुधार हुआ और उनका पेट भी हल्का महसूस हुआ। 2, खाने का सबसे अच्छा समय। 60 के बाद समय मायने रखता है। जब 60 के बाद स्वास्थ्य की बात आती है, तो आप कब खाते हैं यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं। कद्दू के बीजों के लिए आदर्श समय या तो सुबह 7 से 9 बजे के बीच है, या दोपहर में लगभग 4 से 5 बजे। यह आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने का समय देता है और आपके ब्लैडर को रात में शांत रहने देता है। कृपया शाम 7 बजे के बाद बीज खाने से बचें, खासकर यदि आपको बार बार पेशाब आता है या पाचन खराब है। भले ही वे स्वस्थ हों, फिर भी उनमें तेल और फाइबर होते हैं, दोनों ही रात में ब्लैडर की गतिविधि को बढ़ा सकते हैं। पहले खाने से आप अपने शरीर को सोने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से संसाधित करने देते हैं। कोच्चि की शांता जी इस लय का खूबसूरती से पालन करती हैं। वह शाम 5 बजे के अपने फलों के कटोरे में एक चम्मच कद्दू के बीज मिलाती हैं। वह कहती हैं, रात तक मेरा पेट शांत रहता है, मेरा ब्लैडर शांत रहता है और मैं बिना किसी रुकावट के सोती हूँ। 3, कैसे खाएं? वृद्ध शरीर के लिए तैयारी के सुझाव। कद्दू के बीज कई तरीकों से खाए जा सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल ही सबसे अच्छा है। उन्हें सादा, बिना नमक वाला और हल्का भुना हुआ खाएं, या और भी बेहतर, आसान पाचन के लिए रात भर भिगोकर खाएं। नमक या चीनी में पैक किए गए बीजों से बचें, क्योंकि ये प्यास बढ़ा सकते हैं या आपके रक्तचाप को बिगाड़ दे सकते हैं। आप उन्हें वैसे ही चबा सकते हैं, या यदि आप चाहें तो नरम दलिया, उपमा या दही में मिला सकते हैं। लेकिन याद रखें, अच्छी तरह चबाएं। ये बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और ठीक से चबाने से आपके शरीर को हर लाभ को अवशोषित करने में मदद मिलती है। यदि आपके दांत कमजोर हैं, तो बीजों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें और एक चम्मच से खाएं। यह अभी भी मुंह पर बिना किसी दबाव के अद्भुत काम करता है। उन्हें मसालेदार सब्जी में जोतने या तलने से बचें। ज्यादा गर्म करने पर वे अपनी अच्छाई खो देते हैं। 4, किसे सावधान रहना चाहिए? कुछ स्थितियों के लिए कोमल चेतावनी। कद्दू के बीज अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों को अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए। यदि आपके पास गुर्दे की पथरी का इतिहास है, विशेष रूप से ऑक्सैलेट पथरी, तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। कद्दू के बीजों में प्राकृतिक ऑक्सैलेट्स होते हैं, जो सभी गुर्दों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपका पेट कमजोर है, पाचन में जलन होती है या हाल ही में आंतों की समस्या हुई है, तो धीरे धीरे शुरू करें और देखें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। कभी कभी स्वस्थ फाइबर को भी बेडिडिडिधी आंतों में एक कोमल परिचय की आवश्यकता होती है। और यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं या निम्न रक्तचाप है, तो अपने चिकित्सक से बात करें। हालांकि दुर्लभ कद्दू के बीज बेडिडी मात्रा में ले जाने पर परिसंचरण को प्रभावित कर सकते हैं। नासिक की 71 वर्षीय श्रीमती सविता का मामला लें। उन्हें रोज कच्चे बीज खाने के बाद हल्की पेट गैस होती थी।
उनकी बेटी ने इसके बजाय बीजों को उनके लिए भिगो दिया और उन्हें खिचड्डी में मिला दिया। तब से कोई और सूजन नहीं और बेहतर नींद भी। तो प्रिय बुजुर्ग, कद्दू के बीज खाना किसी चलन का पालन करने के बारे में नहीं है। यह दयालुता के साथ अपने शरीर को सुनने और उसे वह खिलाने के बारे में है जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। धीरे धीरे, बुद्धिमानी से, एक समय में एक चम्मच। प्रिय बुजुर्ग, आज हमने एक बहुत ही सरल चीज के बारे में बात की, बस एक चम्मच कद्दू के बीज। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, यह छोटी सी आदत भी आपके ब्लैडर, आपकी नींद और आपके मन की शांति को धीरे धीरे सहारा दे सकती है। हमने सीखा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा बेडिरिधी दवाओं की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी यह समय, जागरूकता और आपकी दैनिक दिनचर्या में एक शांत बदलाव के साथ शुरू होता है। एक महत्वपूर्ण सबक जो हमें यहाँ मिलता है वह ये है कि प्रकृति ने हमारे शरीर को ठीक करने के लिए छोटी छोटी चीजों में बढ़ती शक्ति छिपाई है। हमें बस उसे पहचानने और सम्मान करने की जरूरत है। बेशक, यदि आप चल रही मूत्र संबंधी समस्याओं, दर्द या अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, तो कृपया प्रतीक्षा न करें। सीधे अपने डॉक्टर से बात करें। हर शरीर अद्वितीय है और सही देखभाल व्यक्तिगत मार्गदर्शन से शुरू होती है। ये सुझाव सामान्य जागरूकता के लिए साझा किए गए हैं। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो कुछ भी नया करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आज किस बात ने आपके दिल को छुआ? आपने ऐसा क्या सीखा जो आप पहले नहीं जानते थे? यदि यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया नीचे कमेंट में 1 टाइप करें। और अगर आपको लगा कि कुछ कमी है या अस्पष्ट है, तो कृपया 0 टाइप करें ताकि मैं अगली बार सुधार कर सकूं और आपकी बेहतर सेवा कर सकूं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर टैप करें और इस वीडियो को किसी दोस्त, पीडीडी डोसी या किसी प्रियजन के साथ साझा करें जिन्हें भी एक आरामदायक रात की जरूरत हो सकती है। जब तक हम दोबारा न मिलें, अपना ख्याल रखें, अच्छी नींद लें और अपने शरीर पर भरोसा रखें। यह अभी भी जानता है कि आपके प्यार से धीरे धीरे कैसे ठीक होना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मुझे बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को 2 बजे नींद खुल जाती है और सुबह उठने पर थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही आपको लगता हो कि आप पूरी रात सोए हैं? अगर आपकी उम्र 65 से ज्यादा है, तो यह सिर्फ बढ़ती उम्र की बात नहीं हो सकती। यह एक छिपी हुई आदत हो सकती है जो चुपके से आपके मूत्राशय, ब्लैडर को परेशान कर रही है। एक डॉक्टर के तौर पर, मैंने भारत और अमेरिका दोनों जगह कई बुजुर्गों को चुपचाप इस तकलीफ को सहते देखा है, जो इसका दोष अपनी उम्र को देते हैं, जबकि असल में कोई आम सेहतमंद भोजन या पेय इसका असली कारण हो सकता है। आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कद्दू के बीजों के 10 अद्भुत फायदे, जो कुदरती तौर पर रात में पेशाब आने की समस्या को कम कर सकते हैं और आपको बिना दवा के गहरी नींद सोने में मदद कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है? कृपया नीचे कमेंट में मुझे बताएं। आपका एक शब्द भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप अपनी नींद, अपनी सेहत या किसी अपने की परवाह करते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप इन सरल लेकिन जीवन बदलने वाली जानकारियों को कभी न चूकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय बुजुर्ग, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आप हर रात 1, 2 या 3 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत भर में, केरल के शांत कस्बों से लेकर काशी की गलियों तक, लाखों वरिष्ठ नागरिक इस खामोश संघर्ष का सामना करते हैं। आप एक लंबे दिन के बाद लेटते हैं, शरीर थका हुआ, आंखें भारी, लेकिन जैसे ही नींद आनी शुरू होती है, आपका ब्लैडर आपको बुला लेता है और सुबह तक आपकी रोज की गर्म चाय का प्याला भी आपके सिर से धुंध या आपके पैरों से भारीपन को दूर नहीं कर पाता। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ बुढ़ापा है जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका एक कारण है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम करने लगता है। वैसोप्रेसिन एक शांत रात के पहरेदार की तरह है। यह आपकी किडनी को धीमा होने और सोते समय आराम करने के लिए कहता है। लेकिन जब यह हार्मोन कम हो जाता है, कबूत है, तो आपकी किडनी को संदेश नहीं मिलता
वे रात के 2 बजे या 4 बजे भी पानी को छानना जारी रखती हैं। इसका मतलब है कि रात के दौरान ज्यादा पेशाब बनता है और आपका ब्लैडर पहले की तुलना में तेजी से भर जाता है। भले ही आपने रात के खाने के बाद सिर्फ 1 गिलास पानी पिया हो, आपकी नींद फिर भी खतरे में है। अब इसे किसी और चीज के साथ मिलाएं। आपका ब्लैडर खुद ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आपकी युवावस्था में यह आपको परेशान करने से पहले 400 या 500 मिलीलीटर तक पेशाब रोक सकता था, लेकिन 60 के बाद सिर्फ 150 मिलीलीटर यानी आधे स्टील के गिलास से भी कम जाने की इच्छा पैदा कर सकता है। ब्लैडर की नसें ज्यादा सतर्क हो जाती हैं, लगभग बहुत ज्यादा सतर्क, और ब्लैडर के भरे न होने पर भी आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। तो आप इसलिए नहीं उठते कि ब्लैडर सच में भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपकी नसों को ऐसा लगता है। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी शाम की आदतें। कई भारतीय बुजुर्ग रात के खाने के बाद नमकीन, मसालेदार अचार या 1 कप दूध वाली चाय का आनंद लेते हैं। ये खाद्य पदार्थ आरामदायक महसूस हो सकते हैं, लेकिन वे चुपचाप शरीर के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। बहुत ज्यादा नमक आपकी कोशिकाओं से पानी खींचता है, जिससे आपकी किडनी को रात में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि हर्बल चाय या सूप भी सोने से ठीक पहले ज्यादा तरल पदार्थ डाल सकते हैं और आपके ब्लैडर पर ज्यादा काम का बोझ डाल सकते हैं। इसीलिए समय और आहार मायने रखता है, खासकर सूर्यास्त के बाद। और यह मुझे एक उम्मीद भरी बात पर लाता है, प्रकृति से एक कोमल उपाय। कुछ खाद्य पदार्थ आपके ब्लैडर को शांत करने में मदद करते हैं, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि संतुलन से। उनमें से सबसे शक्तिशाली में से एक है कद्दू के बीज। छोटे, सरल और उपचार से भरपूर। वे मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं, जो आपके ब्लैडर की मांसपेशियों को आराम देने और अनचाही ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं। उनमें ट्रिप्टोफैन भी होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को स्वाभाविक रूप से बढ़ाकर बेहतर नींद का समर्थन करता है। उन्हें अपने ब्लैडर के दरवाजे पर खड़ी डीढ़े छोटे पहरेदारों के रूप में सोचें, जो आपको लंबे समय तक आराम करने देते हैं। तो यह जान लें कि यह सिर्फ बूढ़े होने का हिस्सा नहीं है। आपका शरीर अभी भी सुन रहा है, और सही आदतों के साथ, जैसे रात के खाने को समायोजित करना, ब्लैडर को शांत करना और सही बीजों को शामिल करना, आप फिर से पूरी रात सो सकते हैं। एक चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन की एक शांत वापसी के रूप में। चलिए जारी रखते हैं। अब मैं आपके साथ कद्दू के बीजों के 10 अद्भुत फायदे साझा करूंगी और उन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी रातें एक बार फिर आरामदायक हो जाएं। प्रिय मित्र, आपने भारतीय घरों में लड्डू पर छिधके हुए या घर पर बने सूखे मेवों के मिश्रण में मिले छोटे हरे बीज देखे होंगे। वास्तव में कई पारंपरिक घरों में, विशेष रूप से गुजरात या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, लंबे समय से कद्दू के बीजों का उपयोग त्योहार की मिठाइयों के हिस्से के रूप में किया जाता रहा है। कुछ लोग तो उन्हें थोड़े से सेंधा नमक के साथ भूनते हैं और शाम की चाय के दौरान फरसाण या नमकीन मिश्रण में मिलाते हैं। लेकिन हम में से कुछ ही लोग यह महसूस करते हैं कि ये छोटे बीज शक्तिशाली लाभ लेकर आते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। चुपचाप शरीर को वहां सहारा देते हैं जहां उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप देखिए, कद्दू के बीज, जिन्हें हिंदी में कद्दू के बीज ही कहा जाता है, सिर्फ सजावट से कहीं ज्यादा हैं। वे आवश्यक पोषक तत्वों से भरे हुए हैं जो बढ़ती उम्र के शरीर को सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों से सहारा देते हैं। प्रत्येक छोटे बीज में झिंक होता है, एक खनिज जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, जो 60 की उम्र के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और ब्लैडर की ऐंठन को कम करता है, जिससे आधी रात को नींद खुलने से रोकने में मदद मिलती है। और फिर आता है ट्रिप्टोफैन, एक प्राकृतिक एमिनो एसिड जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में बदल जाता है। ये 2 प्रमुख यौगिक हैं जो गहरी, शांतिपूर्ण नींद का समर्थन करते हैं। यह सब एक चम्मच बीज में। कोई दवा नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं, बस प्रकृति अपना शांत काम कर रही है। कद्दू के बीजों में फाइटोस्टेरॉल नामक पौधे के स्टेरॉल भी होते हैं, जो बड़दाहे पुरुषों में प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए दिखाए गए हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि साठ बाबा बाई बा स्ताब और चौस्ताब हो शादा के बाद बार बार पेशाब आने का एक आम कारण बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है। बीजों में ओमेगा 6 जैसे स्वस्थ वसा भी होते हैं, जो मूत्र पथ में सूजन को धीरे धीरे कम करते हैं। साथ में ये पोषक तत्व एक प्राकृतिक ढाल बनाते हैं, जो आपके ब्लैडर को शांत रखने, आपकी नसों को संतुलित रखने
और आपकी रातों को ज्यादा आरामदायक बनाने में मदद करते हैं। मैं आपको हैदराबाद के श्रीनिवास अंकल के बारे में बताती हूँ। वह 72 साल के थे और बहुत कम पानी पीने के बावजूद हर रात 3 बार उठते थे। एक स्थानीय स्वास्थ्य कार्यशाला से कद्दू के बीजों के बारे में जानने के बाद उन्होंने हर सुबह अपने नाश्ते के साथ एक चम्मच खाना शुरू कर दिया। 10 दिनों के भीतर वह एक बार में 5 घंटे सो रहे थे, केवल एक बार उठते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, तरोताजा होकर उठते थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी चीज इतनी शांति ला सकती है। तो प्रिय बुजुर्ग, इन छोटे हरे बीजों को नजरअंदाज न करें। वे आकर्षक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे कुछ कीमती रखते हैं: संतुलन, आराम और बिना गोलियों के बेहतर नींद की संभावना। अगले भाग में मैं आपको कद्दू के बीजों के 10 विशिष्ट लाभ और उन्हें अपने दैनिक जीवन में सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग करें, यह बताऊंगी। क्योंकि इस उम्र में यह मायने नहीं रखता कि हम कितना खाते हैं, बल्कि यह कि हम क्या चुनते हैं और कब। मूत्र स्वास्थ्य और नींद के लिए कद्दू के बीजों के 10 अद्भुत लाभ। 1. फाइटोस्टेरॉल की मदद से रात में पेशाब आना कम करता है। कद्दू के बीज बढ़ते वयस्कों के लिए इतने मददगार होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनमें फाइटोस्टेरॉल नामक कुछ होता है। ये पौधे आधारित यौगिक हैं जो आपके ब्लैडर को धीरे से सहारा देते हैं और रात के दौरान बार बार पेशाब आने को कम करने में मदद करते हैं। उन्हें प्राकृतिक रक्षकों के रूप में सोचें जो ब्लैडर को शांत रखते हैं और उन लगातार संकेतों को कम करते हैं जो आपको रात 2 या 3 बजे जगाते हैं। वैज्ञानिक रूप से फाइटोस्टेरॉल मूत्रपथ में सूजन को कम करने और ब्लैडर की परत की जलन को कम करने में मदद करते हैं। वे बेहतर हार्मोन संतुलन का भी समर्थन करते हैं, जो अक्सर रात के समय ब्लैडर की अति सक्रियता के पीछे छिपा कारण होता है। बड़े देदे पुरुषों और महिलाओं में ये कोमल यौगिक बिना किसी दुष्प्रभाव के संतुलन बहाल करने में मदद करते हैं। मैं आपको भोपाल की लता जी की कहानी बताती हूँ। वह 68 साल की हैं और हर रात 2 से 3 बार शौचालय के लिए उठती थीं। जब उनकी पोती ने उन्हें भुने हुए कद्दू के बीज दिए, तो उन्होंने रोज शाम 5 बजे के नाश्ते में एक चम्मच मिलाना शुरू कर दिया। 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने बिना किसी गोली के, सिर्फ बीजों और साधारण बदलावों से लगातार 5 घंटे सोने की सूचना दी। उन्होंने कहा, स्लुंगी मैम में बस पहली बार मैं मुस्कुराते हुए उठी। 2. 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों में स्वस्थ प्रोस्टेट का समर्थन करता है। 60 की उम्र के बाद कई भारतीय पुरुष चुपचाप प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित समस्याओं से निपटते हैं। यह उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और ब्लैडर पर दबाव डालना शुरू कर देता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको बार बार जाना है। कद्दू के बीज प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक उपचार हैं, खासकर उनके जिंक की मात्रा के कारण। जिंक एक आवश्यक खनिज है जो प्रोस्टेट को बहुत ज्यादा सूजने से रोकने में मदद करता है। यह डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) के उत्पादन को भी कम करता है, एक हार्मोन जो बेडी पुरुषों में प्रोस्टेट वृद्धि को खराब कर सकता है। कद्दू के बीजों में किसी भी पौधे आधारित भोजन में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जिंक की मात्रा होती है, जो उन्हें बुजुर्ग पुरुषों के लिए एक उपहार बनाती है। मैं आपको लखनऊ के श्री अरविंद के बारे में बताती हूँ। वह 72 वर्ष के थे और उन्हें पहले से ही बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए दवा दी गई थी, लेकिन दुष्प्रभावों ने उन्हें चक्कर और थका हुआ महसूस कराया। उनके मूत्र रोग विशेषज्ञ ने खुराक की समीक्षा करते हुए उनके आहार में कद्दू के बीज शामिल करने का सुझाव दिया। 1 महीने के भीतर उनका रात का पेशाब 3 बार से घटकर सिर्फ 1 बार रह गया। उन्होंने कहा, मैं अभी भी अपनी दवा लेता हूँ, लेकिन इन बीजों ने मुझे स्वाभाविक रूप से इसे प्रबंधित करना आसान बना दिया। 3. अतिस्क्रिय ब्लैडर (OAB) को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है। एक अतिस्क्रिय ब्लैडर, जिसे OAB भी कहा जाता है, तब होता है जब ब्लैडर भरा न होने पर भी तत्काल संकेत भेजता है। यह समस्या भारत में कई बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं को। आपको अचानक जाने की इच्छा महसूस होती है और अगर पास में कोई शौचालय नहीं है तो यह चिंता और भय पैदा करता है।
खासकर सार्वजनिक स्थानों पर। कद्दू के बीजों में ऐसे यौगिक होते हैं जो ब्लैडर की नसों को शांत करने में मदद करते हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं, जो ब्लैडर की दीवार के अनावश्यक संकुचन को कम करते हैं। सरल शब्दों में वे आपके ब्लैडर से कहते हैं, आराम करो, कोई जल्दी नहीं है। जब तक तुम वास्तव में भर न जाओ, तब तक प्रतीक्षा करो। सूरत की गीता आंटी ने एक सामुदायिक सत्संग के दौरान अपनी कहानी साझा की। वह अचानक पेशाब आने की इच्छा के कारण मंदिर जाने से बचती थीं। शाम के आहार में कद्दू के बीज शामिल करने और शाम 7 बजे के बाद तरल पदार्थ से बचने के बाद उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। अब वह शांति से भजन में शामिल होती हैं, बिना यह चिंता किए कि निकटतम शौचालय कहाँ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ब्लैडर अब मेरी बात सुनता है। 4. हल्का सूजन रोधी प्रभाव पेट के निचले हिस्से की परेशानी को कम करता है। कभी कभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी बड़े डेढ़ संक्रमण के पेट के निचले हिस्से में दर्द या हल्का दर्द महसूस होता है। यह अक्सर ब्लैडर या मूत्र पथ में हल्की सूजन के कारण होता है, जो समय के साथ बनती है। यह हमेशा खून की जांच में नहीं दिखता है, लेकिन यह आपकी नींद और आराम को परेशान करता रहता है। कद्दू के बीजों में प्राकृतिक सूजन रोधी गुण होते हैं, खासकर उनके ओमेगा 6 फैटी एसिड और विटामिन ई से। ये यौगिक आंतरिक ऊतकों को शांत करने और ब्लैडर की मांसपेशियों पर दबाव कम करने में मदद करते हैं। जब सूजन कम हो जाती है, तो दर्द और तात्कालिकता भी अक्सर कम हो जाती है। मैं आपको चेन्नई के प्रकाश अंकल के बारे में बताती हूँ। उन्हें सोने से ठीक पहले बेचैनी की एक परेशान करने वाली भावना होती थी और अक्सर दर्द निवारक बाम लगाते थे, यह सोचकर कि यह गैस है। लेकिन अपने भतीजे, एक पोषण विशेषज्ञ से कद्दू के बीजों के बारे में जानने के बाद तंबाती थे। उन्होंने रात के खाने से पहले उन्हें लेना शुरू कर दिया। बस एक बड़िढ़ा चम्मच रोज गर्म पानी या सादे पानी के साथ एक बड़िढ़ा अंतर लाया। 10 दिनों के भीतर रात में ऐंठन बंद हो गई और उन्होंने आखिरकार एक आरामदायक रात का आनंद लिया। 5. मैग्नीशियम से भरपूर ब्लैडर की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। मैग्नीशियम ब्लैडर स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले खनिजों में से एक है, लेकिन यह एक बहुत बेडरीढ़ी भूमिका निभाता है। यह ब्लैडर की मांसपेशियों सहित सभी मांसपेशियों को सुचारू रूप से सिकुड़ दुहने और आराम करने में मदद करता है। मैग्नीशियम का निम्न स्तर ब्लैडर में ऐंठन पैदा कर सकता है, जो पेशाब करने की अचानक इच्छा जैसा महसूस होता है। कद्दू के बीज भारतीय आहार में मैग्नीशियम के सबसे अमीर शाकाहारी स्रोतों में से एक हैं। एक चम्मच बीज आपकी दैनिक मैग्नीशियम की जरूरत का लगभग 20% प्रदान करता है। यही है न केवल आपके ब्लैडर, बल्कि आपकी हड्डियों, नसों और पाचन का भी समर्थन करता है। मैं आपको अमृतसर की अम्मा जी की कहानी सुनाती हूँ। वह 66 साल की हैं, अकेली रहती हैं, और उन्होंने पैरों में कंपकंपी के साथ बार बार पेशाब आने पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह भिगोए हुए कद्दू के बीज शामिल करने और सरल पैर उठाने वाले व्यायाम करने के बाद उनके लक्षणों में सुधार हुआ। वह अब इसे अपना ब्लैडर टॉनिक सेन कहती हैं और अपने गुरुद्वारे समूह की अन्य महिलाओं को भी इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह कहती हैं, मैग्नीशियम अदृश्य है, लेकिन मेरा शरीर अंतर महसूस करता है। 6. झिंक से भरपूर ब्लैडर की परत और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। जैसे जैसे हम बड्ढी होते हैं, ब्लैडर की नरम आंतरिक परत धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिना किसी संक्रमण के भी ब्लैडर में जलन, अतिस्क्रियता या ज्यादा पेशाब न रोक पाने जैसा महसूस होता है। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि अंदर के नाजुक ऊतक को ज्यादा सहारे और उपचार की जरूरत होती है, लेकिन नियमित भोजन से यह शायद ही कभी मिलता है। कद्दू के बीज झिंक का एक प्राकृतिक स्रोत हैं, एक खनिज जो ऊतक की मरम्मत और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। जिंक ब्लैडर की परत के पुनर्निर्माण का समर्थन करता है, जिससे यह ज्यादा लचीला और क्षति या सूजन के प्रति कम प्रवण होता है। बुजुर्गों के लिए इसका मतलब है कम अचानक इच्छाएं, कम जलन और रात भर बेहतर नियंत्रण।
मैं आपको उदयपुर के एक 69 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक श्री नरेश से मिलवाती हूँ। उन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, फिर भी वे हर रात 4 बार उठते थे। उनकी मूत्र रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन उनके मूत्र रोग विशेषज्ञ को एक कमजोर ब्लैडर की परत का संदेह था। 3 सप्ताह तक रोज भुने हुए कद्दू के बीज खाने के बाद श्री नरेश ने केवल 1 बार उठने और ज्यादा नियंत्रण में महसूस करने की सूचना दी। उन्होंने कहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि झिंक कितना महत्वपूर्ण था। मुझे लगा कि केवल बादाम में पोषण होता है, लेकिन इन छोटे बीजों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। 7. कद्दू के बीजों में ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को बढ़ाता है। आपको गहरी नींद सोने में मदद करता है। आप शायद ट्रिप्टोफैन शब्द नहीं जानते होंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से एक गहरी, निर्बाध रात की नींद का मूल्य जानते हैं। ट्रिप्टोफैन कद्दू के बीजों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक यौगिक है, जो आपके मस्तिष्क को अधिक सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है। ये दो हार्मोन भावनात्मक स्थिरता और आरामदायक नींद के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद। सेरोटोनिन मन को शांत करता है, रात की चिंता को कम करता है और उन 2 बजे की नींद खुलने से रोकता है। मेलाटोनिन आपके शरीर को बताता है कि यह आराम करने का समय है, जिससे आपको तेजी से सोने और लंबे समय तक सोए रहने में मदद मिलती है। कद्दू के बीज नींद की गोलियों की आवश्यकता के बिना दोनों प्रक्रियाओं का धीरे धीरे समर्थन करते हैं। मैं आपको वडोदरा की पुष्पा आंटी का अनुभव बताती हूँ। वह घंटों बिस्तर पर लेटी रहती थीं, मन में विचार चलते रहते थे। उस नींद का इंतजार करती थीं जो कभी नहीं आती थी। जब वह सो भी जाती थीं तो बार बार उठ जाती थीं और पूरे दिन थका हुआ महसूस करती थीं। उनकी बेटी, एक योग शिक्षिका, ने उन्हें शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले कद्दू के बीज खाने का सुझाव दिया। 1 सप्ताह के भीतर पुष्पा आंटी 6 घंटे सीधे सो रही थीं। वह अब इसे अपना शापीता वो तेरे को थी शाम का ध्यान भोजन कहती हैं। 8. हार्मोन संतुलन का समर्थन करता है, विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं के लिए सहायक। रजोनिवृत्ति के बाद कई भारतीय महिलाएं चुपचाप हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित होती हैं। वे इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं। अनियमित नींद, शुष्क त्वचा, मिजाज में बदलाव और बार बार पेशाब आना। एस्ट्रोजन में गिरावट मूत्र पथ को प्रभावित करती है, जिससे ब्लैडर की परत पतली और अधिक संवेदनशील हो जाती है। कद्दू के बीज पौधे आधारित फाइटोएस्ट्रोजेन और आवश्यक फैटी एसिड युक्त होकर कोमल समर्थन प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व खुद हार्मोन न होते हुए भी एस्ट्रोजन के कुछ प्रभावों की नकल करते हैं। वे शरीर को संतुलन हासिल करने में मदद करते हैं, खासकर ब्लैडर और श्रोणि क्षेत्र में, जहां एस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयम्बटूर की 66 वर्षीय मीनाक्षी जी को ही लीजिए। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी बेटी ने देखा कि वह रात में कितनी बार शौचालय जाती थीं। कद्दू के बीजों के बारे में एक स्वास्थ्य वीडियो देखने के बाद उन्होंने शाम के दलिया में 1 चम्मच हल्के भुने हुए बीज मिलाए। 2 सप्ताह के भीतर रात में पेशाब आना कम हो गया और उनका मूड भी हल्का हो गया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मैं अब खुद को ज्यादा महसूस करती हूँ, बस शांत, अंदर से ज्यादा सहज। 9. फाइबर में उच्च कब्ज और ब्लैडर पर दबाव कम करने में मदद करता है। कब्ज पेशाब से जुदा हुआ नहीं लग सकता है, लेकिन बुजुर्ग शरीर में सब कुछ जुदा हुआ है। जब आंतें भरी या धीमी होती हैं, तो वे ब्लैडर पर दबाव डालती हैं, जिससे उसकी जगह कम हो जाती है और दबाव बढ़ा जाता है। यह दबाव आपको अधिक बार पेशाब करने की इच्छा महसूस कराता है, खासकर रात में जब शरीर आराम करने की कोशिश करता है। कद्दू के बीज स्वाभाविक रूप से आहार फाइबर में उच्च होते हैं, जो नियमित मल त्याग का धीरे धीरे समर्थन करते हैं। जब पाचन सुचारू होता है, तो ब्लैडर के पास अधिक जगह और कम दबाव होता है, जिससे वह अधिक आराम से मूत्र धारण कर पाता है। यह झूठे अलार्म को कम करता है और ब्लैडर को एक सामान्य लय का पालन करने में मदद करता है। मैं आपको इंदौर के भरत अंकल से मिलवाती हूँ। वह अक्सर रात में सब गोल लेते थे, लेकिन इससे उनका पेट फूला हुआ महसूस होता था। कद्दू के बीजों में फाइबर के बारे में जानने के बाद उन्होंने एक प्राकृतिक दिनचर्या अपनाई। सुबह के मध्य में गर्म पानी के साथ 1 चम्मच बीज खाते थे।
सिर्फ 10 दिनों में उनकी आंतों की आदतें सुधर गईं और आश्चर्यजनक रूप से उनका रात का पेशाब भी कम हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे अंदर सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। कोई जगधन नहीं, कोई दबाव नहीं, बाथरूम के कोई अतिरिक्त चक्कर नहीं। हाँ। 10 कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट ब्लैडर की नसों और मूत्र क्रिया की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ब्लैडर को नियंत्रित करने वाली नसें कम तेज और अधिक आसानी से चिढ़ जाती हैं। इससे झूठे संकेत, अधूरा खाली होना या अचानक तात्कालिकता हो सकती है, भले ही ब्लैडर केवल आधा भरा हो। ये मुद्दे अक्सर परीक्षणों में किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, लेकिन वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए वास्तविक असुविधा का कारण बनते हैं। कद्दू के बीज विटामिन ई, लिग्नान और कैरोटीनॉइड सहित एंटीओनेक्सिडेंट से भरे होते हैं। ये ब्लैडर के आसपास की नसों और ऊतकों को ऑनेक्सीडेटिव तनाव और उम्र से संबंधित क्षति से बचाने में मदद करते हैं। वे छोटी ढाल की तरह काम करते हैं, आपके मूत्र प्रणाली को अधिक स्थिर रखते हैं, खासकर रात में। पुणे की रिया जी से मिले। उन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि उनका ब्लैडर घबराया हुआ है। हमेशा सतर्क, हमेशा जाने के लिए तैयार। उनके डॉक्टर ने समझाया कि उनके ब्लैडर की नसें अति उत्तेजित थीं, जो बेटी उम्र की महिलाओं में एक आम समस्या है। उन्होंने कद्दू के बीज और अधिक रंगीन सब्जियों सहित प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट समर्थन का सुझाव दिया। उन्होंने हर दोपहर 1 चम्मच कच्चे बीज खाना शुरू कर दिया। 2 सप्ताह के भीतर उनकी नींद में सुधार हुआ और वह शौचालय जाने से पहले अधिक समय तक प्रतीक्षा कर सकती थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ब्लैडर आखिरकार मुझ पर भरोसा करता है। यह अब बहुत जल्दी घंटी नहीं बजा रहा है। प्रिय बुजुर्ग, अब जब आपने उन सुंदर तरीकों के बारे में सुना है जिनसे कद्दू के बीज आपके ब्लैडर और नींद का समर्थन कर सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे, मुझे कितना खाना चाहिए? मुझे इसे कब खाना चाहिए? और क्या कुछ ऐसा है जिससे मुझे बचना चाहिए? ये बुद्धिमानी भरे सवाल हैं, क्योंकि हमारी उम्र में एक स्वस्थ भोजन भी विचारशीलता और लय के साथ लिया जाना चाहिए। मैं आपको कद्दू के बीज खाने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ ताकि आपको बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके। जैसे सुबह की सैर के लिए सही जूतों की जरूरत होती है, वैसे ही इन बीजों को सही समय और मात्रा की जरूरत होती है। 1 कितना काफी है? अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के लिए थोड़ी मात्रा ही बहुत काम करती है। आपको एक पूरा कटोरा खाने की जरूरत नहीं है। बस एक बड़ी डिद्धा चम्मच प्रतिदिन, लगभग 15 से 20 ग्राम, आपको सभी लाभ देने के लिए पर्याप्त है। इतना आपको जिंक, मैग्नीशियम, स्वस्थ वसा और फाइबर देता है, बिना आपके पाचन पर अधिक बोझ डाले। यदि आप कद्दू के बीजों के लिए नए हैं, तो धीरे धीरे शुरू करें। पहले 3 से 4 दिनों के लिए एक छोटा चम्मच लें और अपने शरीर का निरीक्षण करें। एक बार जब आप सहज महसूस करें, तो एक पूरा बेडिद्धा चम्मच तक बढ़ाएं। बस इतना ही, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में बहुत ज्यादा खाने से सूजन या भारीपन हो सकता है, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों में जिनका पाचन धीमा होता है। मैं आपको जयपुर के राम प्रसाद जी का उदाहरण बताती हूँ। वह रात के खाने के बाद एक बड़ी मुट्ठी बीज खाते थे, यह सोचकर कि ज्यादा मतलब बेहतर है, लेकिन इससे रात में उनका पेट भारी महसूस होता था। सुबह 1 चम्मच पर समायोजित करने के बाद उनकी नींद में सुधार हुआ और उनका पेट भी हल्का महसूस हुआ। 2 खाने का सबसे अच्छा समय। 60 के बाद समय मायने रखता है। जब 60 के बाद स्वास्थ्य की बात आती है, तो आप कब खाते हैं यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं। कद्दू के बीजों के लिए आदर्श समय या तो सुबह 7 से 9 बजे के बीच है या दोपहर में लगभग 4 से 5 बजे। यह आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने का समय देता है और आपके ब्लैडर को रात में शांत रहने देता है। कृपया शाम 7 बजे के बाद बीज खाने से बचें, खासकर यदि आपको बार बार पेशाब आता है या पाचन खराब है। भले ही वे स्वस्थ हों, फिर भी उनमें तेल और फाइबर होते हैं। दोनों ही रात में ब्लैडर की गतिविधि को बढ़ा सकते हैं। पहले खाने से आप अपने शरीर को सोने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से संसाधित करने देते हैं। कोच्चि की शांता जी इस लय का खूबसूरती से पालन करती हैं। वह शाम 5 बजे के अपने फलों के कटोरे में 1 चम्मच कद्दू के बीज मिलाती हैं। वह कहती हैं, रात तक मेरा पेट शांत रहता है, मेरा ब्लैडर शांत रहता है और मैं बिना किसी रुकावट के सोती हूँ। 3 कैसे खाएं?
बढ़ते शरीर के लिए तैयारी के सुझाव। कद्दू के बीज कई तरीकों से खाए जा सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल ही सबसे अच्छा है। उन्हें सादा, बिना नमक वाला और हल्का भुना हुआ खाएं, या और भी बेहतर, आसान पाचन के लिए रात भर भिगोकर खाएं। नमक या चीनी में पैक किए गए बीजों से बचें, क्योंकि ये प्यास बढ़ा सकते हैं या आपके रक्तचाप को बिगाड़ दे सकते हैं। आप उन्हें वैसे ही चबा सकते हैं, या यदि आप चाहें तो नरम दलिया, उपमा या दही में मिला सकते हैं। लेकिन याद रखें, अच्छी तरह चबाएं। ये बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और ठीक से चबाने से आपके शरीर को हर लाभ को अवशोषित करने में मदद मिलती है। यदि आपके दांत कमजोर हैं, तो बीजों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें और एक चम्मच से खाएं। यह अभी भी मुंह पर बिना किसी दबाव के अद्भुत काम करता है। उन्हें मसालेदार सब्जी में जोधने या तलने से बचें। ज्यादा गर्म करने पर वे अपनी अच्छाई खो देते हैं। 4. किसे सावधान रहना चाहिए? कुछ स्थितियों के लिए कोमल चेतावनी। कद्दू के बीज अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों को अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए। यदि आपके पास गुर्दे की पथरी का इतिहास है, विशेष रूप से ऑक्सालेट पथरी, तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। कद्दू के बीजों में प्राकृतिक ऑक्सालेट्स होते हैं, जो सभी गुर्दों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपका पेट कमजोर है, पाचन में जलन होती है या हाल ही में आंतों की समस्या हुई है, तो धीरे धीरे शुरू करें और देखें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। कभी कभी स्वस्थ फाइबर को भी बढ़ती आंतों में एक कोमल परिचय की आवश्यकता होती है। और यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं या निम्न रक्तचाप है, तो अपने चिकित्सक से बात करें। हालांकि दुर्लभ, कद्दू के बीज बड़ी डिडिधी मात्रा में लिए जाने पर परिसंचरण को प्रभावित कर सकते हैं। नासिक की 71 वर्षीय श्रीमती सविता का मामला लें। उन्हें रोज कच्चे बीज खाने के बाद हल्की पेट गैस होती थी। उनकी बेटी ने इसके बजाय बीजों को उनके लिए भिगो दिया और उन्हें खिचड़ी में मिला दिया। तब से कोई और सूजन नहीं और बेहतर नींद भी। तो प्रिय बुजुर्ग, कद्दू के बीज खाना किसी चलन का पालन करने के बारे में नहीं है। यह दयालुता के साथ अपने शरीर को सुनने और उसे वह खिलाने के बारे में है जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। धीरे धीरे, बुद्धिमानी से, एक समय में एक चम्मच। प्रिय बुजुर्ग, आज हमने एक बहुत ही सरल चीज के बारे में बात की, बस एक चम्मच कद्दू के बीज। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, यह छोटी सी आदत भी आपके ब्लैडर, आपकी नींद और आपके मन की शांति को धीरे धीरे सहारा दे सकती है। हमने सीखा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा बेडी दवाओं की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी यह समय, जागरूकता और आपकी दैनिक दिनचर्या में एक शांत बदलाव के साथ शुरू होता है। एक महत्वपूर्ण सबक जो हमें यहाँ मिलता है, वह ये है कि प्रकृति ने हमारे शरीर को ठीक करने के लिए छोटी छोटी चीजों में बड़ी शक्ति छिपाई है। हमें बस उसे पहचानने और सम्मान करने की जरूरत है। बेशक, यदि आप चल रही मूत्र संबंधी समस्याओं, दर्द या अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, तो कृपया प्रतीक्षा न करें। सीधे अपने डॉक्टर से बात करें। हर शरीर अद्वितीय है और सही देखभाल व्यक्तिगत मार्गदर्शन से शुरू होती है। ये सुझाव सामान्य जागरूकता के लिए साझा किए गए हैं। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो कुछ भी नया करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आज किस बात ने आपके दिल को छुआ? आपने ऐसा क्या सीखा जो आप पहले नहीं जानते थे? यदि यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया नीचे कमेंट में 1 टाइप करें। और अगर आपको लगा कि कुछ कमी है या अस्पष्ट है, तो कृपया 0 टाइप करें, ताकि मैं अगली बार सुधार कर सकूं और आपकी बेहतर सेवा कर सकूं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर टैप करें और इस वीडियो को किसी दोस्त, पीडीडी होसी या किसी प्रियजन के साथ साझा करें, जिन्हें भी एक आरामदायक रात की जरूरत हो सकती है। जब तक हम दोबारा न मिलें, अपना ख्याल रखें, अच्छी नींद लें और अपने शरीर पर भरोसा रखें। यह अभी भी जानता है कि आपके प्यार से धीरे धीरे कैसे ठीक होना है।